मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य शिव नारायण बाबा जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं आप सबको शत शत नमन। नियम के अनुसार तो 2-4 लाइन बोलना ही होता है, लेकिन मैं भूल गया। पहले सत्संग योग का पाठ आप लोग को सुनाता हूँ। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम विचार संतोष और साधु संग। सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। परे से परे को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह शरीर 14 इंद्रियों से बना है। इसके अलावा 3 गुण और 5 तत्व भी हैं। इस सब मिला करके गए 31 तत्वों के शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इन 31 के जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संसार के किसी भी चीज के संचालन करने वाला का एक मालिक होता है। हमारे इंद्रियों को चलाने वाले का एक मालिक मन है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को कर्म इंद्रियों को चलाता है, परंतु उसको बुद्धि से इजाजत लेनी पड़ती है। अब हम लोग प्रतिदिन 3 अवस्थाओं में आते जाते रहते हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। हम लोग पाएंगे कि जागृत में हमारी 14 इंद्रियां काम करती हैं, स्वप्न में हमारी 4 इंद्रियां काम करती हैं और निद्रावस्था में चित्त केवल एक इंद्रिय काम करती है। तो जानने में आता है कि अवस्था भेद से हम लोग इंद्रिय भेद से अवस्था भेद होती है, इस तरह कहा जाता है। अब विचार करने की बात यह है कि जब एक इंद्रिय चित्त काम करती है तो ये जीव का वासा यदि चित्त को भी तो कोई चलाता डुलाता होगा। हृदय मन चित्त जब जो हिलता डुलता है तब हम लोग की नींद खुलती है, लेकिन उस चित्त को डुलाने करने वाला भी कोई न कोई होगा। जब तक आत्मा निर्देश नहीं देती है तब तक चित्त भी काम नहीं कर सकता है। एक दफे दैत्यों का और उनका देवों का युद्ध हुआ, तो इंद्र जी और सब देवता खूब जो है मतलब आनंद ले रहे थे। तो उस समय आत्मदेव पधारे तो इंद्र भगवान ने कहा कि देखिए भाई कौन है। तो गए तो बोले, इंद्र आत्मदेव ने पूछा कि आपका क्या परिचय है। बोला कि मैं पवन देव हूँ। तो उन्होंने एक तिनका फेंक दिया। तिनका फेंके बोले कि इसको उड़ा सकते हैं। बहुत उनको हंसी आई। बोले तिनकों को उड़ाने की बात बोलते हैं, मैं पूरे संसार को हवा देता हूँ,
लेकिन वो तिनके को नहीं उड़ा सके। इसी तरह अग्नि देवता आए, तिनके को नहीं जला सके। भिन्न भिन्न देवता आए, कुछ भी काम नहीं कर सके। इस बात से मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा आत्म तत्व यदि नहीं रहता है तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त होता है और वो शरीर फिर कुछ करने लायक नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों को इस मनुष्य जीवन में ये करना है कि हमको करना क्या है आगे भविष्य के लिए। जैसे हम लोग खाने पीने रोजगार करने के लिए कुछ श्रम करते हैं, इसी तरह भविष्य में अपने भविष्य को बनाने के लिए सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर कर करके मोक्ष के द्वार पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। मोक्ष के द्वार पर जाने से शम विचार संतोष और साधु संग ये प्राप्त होंगे। साधु संग से ही हमारी शुरुआत होगी, वही हमको बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमको ये जानने में आता है कि अगर हम आत्मा को नहीं जान पाए तो कुछ भी नहीं जान पाए, आत्मा को जान पाए तो सब कुछ जान गए। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है, आत्मा को प्राप्त करना ही सच्ची भक्ति है, आत्मा को प्राप्त करना की सर्वश्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को सत्संग में ही जाना चाहिए। सत्संग के अलावा और कोई गति नहीं है। भगवान राम जब लंका जीत करके आए तब उन्होंने लोगों को कुछ इनाम देना चाहा। भगवान बजरंगबली को उन्होंने कुछ इनाम दिया तो माला थी, तो उसने तोड़ करके देखा इसमें तो राम ने तो नहीं है। बोले प्रभु इसमें तो राम नहीं है। खैर आगे भगवान शिव का नंबर आया, शिव जी को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो उन्होंने कहा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको सत्संग का वर दे दीजिए। सत्संग इतनी बड़ी चीज है कि भगवान शिव ने भी उसको माना। इसलिए सत्संग के प्रति हम लोग को प्रेम रख कर करके हम लोग को ये चाहिए कि मने बहुत जल्दी समय में हम इस लायक हो जाएं कि कम से कम मनुष्य का जन्म तो हमको मिले। मनुष्य का जन्म के बाद हम लोग को ऋषि कुल में हम लोग को जन्म मिले, और इसके बाद भी अगर साधन चलता रहता है तो हम लोग मोक्ष को प्राप्त करें। यही इस जीवन का लक्ष्य है, यही सत्संग का मतलब समूचा लक्ष्य है कि हम लोग को मोक्ष प्राप्त करना है। कहना बड़ा आसान है, करने में कठिन है। इसके लिए आचार व्यवहार, उठना जागना सोना सब काम समय पर होना चाहिए। समय की बहुत बड़ी कीमत है। खाना पीना भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। बोली में तल वो नहीं होने चाहिए कि किसी को किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी कर्म से दुख हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक लोग को एक डायरी बना लेनी चाहिए कि आज मैंने कितने कर्म बनाए। कर्म यदि आपके कमती बनते हैं तो आप ध्यान अभ्यास में बहुत से कर्मों को नाश कर देते हैं। इसलिए कर्म जितने बने कम बने वही बुद्धिमत्ता है, और जितना ध्यान भजन बने वही आपकी कमाई है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधारी। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए।
जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सदगुरु महर्षि मही प्रमाण जी महाराज के युगल पाद पद्म में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में संत सदगुरु महर्षि प्रमाण जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय हमारे आदरणीय परमानंद वो परम आदरणीय माता जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा भक्तिमती बहनों, इनमें एक महात्मा हो गए थे। उन्होंने कहा देखो जी, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे इस संसार से जाना है, सब कोई मिलने के लिए आ जाओ, अंतिम उपदेश करूंगा। कहा ठीक है। जिस समय को निर्धारित किया था सही महात्मा आ गए, शिष्यगण भी आ गए। तो उपदेश के क्रम में उन्होंने मुंह को खोला। मुंह को खोला तो कहा कि क्या देखा? मुंह में तो कुछ नहीं था। कुछ तो होगा। कहा कि आपके मुख में दांत नहीं है। फिर पूछा कि दांत नहीं है, कहाँ चला गया? कहा टूट गया। कहा कब आया था? कहा बीच में आया और बीच में ही चला गया। फिर महात्मा जी ने समझा कि क्या और देखा? का जीव है साथ में। का जीव से तात्पर्य क्या है समझा? का नहीं समझा। महात्मा जी कहते हैं कि जीव कब आया? का जीव तो जन्म से ही आता है। कहा कब तक साथ रहेगा? का सब दिन साथ रहेगा ही, मृत्यु पर्यंत तक साथ रहता है। का कारण क्या है? का कारण ये है, बताओ। का समझा? का नहीं समझा। का जीव नम्र है, अर्थात कोमल है। दांत कड़ा था, जो कड़ा वो झड़ा, जो मुलायम था वो रह गया। कहने का तात्पर्य ये था कि जब मुलायम होते हैं तो संग रहता है, कड़ा झड़ जाता है। हम लोगों को भक्ति इतनी करनी चाहिए, भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति से धीरे धीरे ज्ञान का उत्पन्न होता है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आवरण दूर हो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि हम अंधकार से प्रकाश में जाएं, परे से परे का ज्ञान हो, आत्म दृष्टि प्राप्त हो। ऐसी भक्ति करने के लिए तत्पर होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के दो नयन हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग।
भागवत महापुराण में कहा गया कि भक्ति के दो पुत्र हैं, एक वैराग और दूसरे में ज्ञान। संत महात्मा गण कहते हैं कि क्या भक्ति ने उत्पन्न की है? कहा नहीं। भक्ति जहां होगी वहां ज्ञान वैराग चाहिए। बिना ज्ञान और वैराग का भक्ति आप नहीं कर सकते। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं इन दोनों को संग लेकर के चलना पड़ेगा। उपनिषदकार ने कहा कि परे से परे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा विद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कहा कि ग्रंथियों का भेदन करिए। कौन सा ग्रंथि है? गोस्वामी जी महाराज कहते जड़ और चेतन की ग्रंथि है, इसका भेदन करिए। जड़ चेतन का ग्रंथि छूट जाए, अलग हो जाए तो कुछ काम बने। क्या काम बनेगा? तो ग्रंथि खुलते ही अपना पहचान होता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ग्रंथियों को खोलिए। रह गई बात यह कि ग्रंथि खुलते ही परमात्मा का भी दर्शन होता है। इसीलिए ग्रंथि खोलने के लिए हम लोग कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? तो कहा दृष्टि योग क्रिया करते हैं तो पूर्ण रूपेण से हम ग्रंथि को नहीं खोल पाते हैं। तब दृष्टि योग क्रिया करने के बाद जो प्रकाश मिलता है, प्रकाश में शब्द मिलता है। शब्द में जब परमपिता परमात्मा के निज शब्द को सुनते हैं तब ये ग्रंथि खुलती है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते जैसे ग्रंथि खुलेगी तो क्या होगा? का विद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशया, उनके सारे संशय दूर हो जाएंगे। जिनके सारे संशय दूर हो जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? कच्छयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनके पास कोई संशय नहीं है तो उनके जीवन में कोई कर्म बंधन भी अब नहीं होगा। जिनके पास कोई कर्म बंधन नहीं है तो कहा उनकी दृष्टि परे से परे हो जाएगी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान से ज्ञान होता है और जैसे ग्रंथि खुला, ग्रंथि खुलते ही अपना ज्ञान होने लगता है। संतों ने कहा इसका प्रयास कीजिए। कौन सा ग्रंथि है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, छूटने में बड़ा कठिन लगता है। ग्रंथि खुलते ही आप संत बन जाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए हम लोग ग्रंथि खोलने के लिए। हम लोग कौन सा उपाय करें? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ग्रंथि के कारण हम लोग नाना प्रकार के कर्म बंधन में पड़ते हैं। इसलिए फंसते भी हैं। कहाँ फंस गए हैं? तो कहा फंसी श्रुति आई यम फांसी अन सुधी अपनी नासी। हम अपना सुधी भी बिसर गए हैं, संसार में आके फंस गए हैं। तो करना क्या होगा? का इस ग्रंथियों को खोलने का उपाय जान करके खोलना चाहिए। अब पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ग्रंथि खुलती है अपना पहचान पर। अब तो ये तो कह दिए, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए तो ग्रंथि खुल जाए। प्रभु का दर्शन बिना तो ग्रंथि खुलना संभव नहीं है।
इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि संतों के बताए मुताबिक चलना चाहिए। रोज हम लोग सत्संग करते हैं, सुनते हैं, परिवर्तन जीवन में आ रहा हो तब तो ये सार्थक जिंदगी है। परिवर्तन जीवन में नहीं आ रहा है तो जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। इसलिए परिवर्तन जीवन को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो महान विद्वान फ्रैंकलिन ने कहा है कि वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए शरीर परिवर्तनशील है, तो शरीर परिवर्तनशील है तो नियम भी कहता है कि आप में परिवर्तन होना चाहिए। ज्ञान में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जिस अवस्था में जो रहते हैं उसी अवस्था का ज्ञान होता है। हम लोग जागृत अवस्था में है तो जागृत अवस्था का ज्ञान हो रहा है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान जागृत अवस्था में हो जाए सो बात नहीं है। इसलिए दो तरह ज्ञान, अभी जो हम लोग ज्ञान हो रहा है ये प्रोक्ष ज्ञान हो रहा है। कौन सा? प्रोक्ष। प्रोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? अप्रत्यक्ष को। बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, बहुत कुछ नहीं भी देखते हैं। लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान जब होता है तो कहता सब कुछ दिखता है। तो अप्रोक्ष ज्ञान में कुछ छूटता नहीं। आंख बंद भी रहेगा तब भी वो देखेगा, खुला रहेगा तब भी वो देखेगा। तो दोनों परिस्थिति में, इसलिए संत महात्मा ने कहा अप्रोक्ष ज्ञान होता है अपने आप को जानने में। कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जानिए, जानने के लिए संतों ने कहा कि जानी ले सुरत जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरत साचे वसे दे दाना, खुले कपाट बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण देव दृष्टि थाना। का जो जानता है का वो सत्य को पहचानता है। सत्य को पहचानेगा तो वो आगे बढ़ेगा, असत्य को पहचान के कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं सत्य को पहचानिए। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि सत्य जो होता है उसका विनाश नहीं होता है, सत्य सोई जो विनसे नहीं। असत्य का नाश होता है, असत्य बदलते रहता है, सत्य बदलता नहीं है। इसलिए सत्य को पकड़ करके चलने से काम बनेगा। असत्य को पकड़ करके चलेंगे तो बदल जाएगा, रास्ते में रह जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि सत्य को पकड़िए। गुरुदेव भी कहते हैं सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सत्य शब्द को पकड़ते हैं तो सारे आवरणों के पार जाते हैं। इसलिए सत्य शब्द को पकड़ने का प्रयास, उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? तो कहा कि जो साधना करना चाहते हैं तो उन साधकों को ये पहले नियम लगाना पड़ेगा अपने आप पर कि हम यम नियम का खूब बढ़िया से पालन करें। यम नियम का पालन ठीक ठीक हो जाए तो आसन मजबूत होगा, चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। और जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा तो भगवान श्री राम की बात चरितार्थ होगी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि चित्रपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक का क्षय होने से हम मुक्त होते हैं। अर्थात चाहे प्राण स्पंदन बंद हो जाए या वासनाओं का क्षय हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो दृष्टि योग क्रिया करते हैं, कहाँ? तो गुरु महाराज ने कहा गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या को नित्य भाई, दृष्टि युगल अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर ठहराई। यहाँ पर दृढ़ता से अगर ठहर जाए तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या को नित्य भाई। प्राण स्पंदन होना चाहिए। स्पंदन होते ही क्या होगा?
मन की चंचलता दूर हो जाएगी। जैसे मन की चंचलता दूर होगी तो क्या होगा? तो कहा कि उसके अंदर में एक शब्द का भी उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। इसीलिए कहा कि आपके भीतर में एक गायत्री शब्द होते रहता है। इसलिए कहा गायत्री ध्वन्यात्मक ध्याना जो जन करई सदाई तासु ताप सब मिटे मुक्ति दिशा को जाई संगम पर संध्या कुलित भाई। जो अपने अंदर में ध्वनि होती है उसको गायत्री ध्वनि कहते हैं। उसी को सृष्टि का आरंभ शब्द कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि उस शब्द को जो सुनते हैं तो धीरे 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 उनके तीनों ताप मिट जाते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों ताप मिटते ही वो सुखी हो जाता है साधक। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन योग पूर्वक करने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। इसके संबंध में गुरुदेव और एक जगह कहते हैं कि जो साधना करते हैं तो साधना करने वाले साधकों के अंदर में ये सुनाई तो पड़ता ही है, लेकिन इसी शब्द को पकड़ करके लोग आगे भी बढ़ते हैं। एक बात और कही गई है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सब आवरण से मुक्त होता है, कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, उनकी वाणी में है कि जो कोई साधक साधना करता है तो कहा कि उन साधकों के अंदर में एक ऐसी स्थिति आती है कि वो आगे बढ़ जाता है। तो ये पंक्ति कहाँ है? तो गुरुदेव कहते हैं कि करो परमेश्वर में प्यार। तो कहा उन्होंने, एक जगह कह रहे हैं, नीचे पंक्ति में है कि जो ध्वनि ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, उसको जो पकड़ता है तो वो आधार है जीवन का, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ध्वनि को। वही हम लोगों को पार ले जाएगा। तो इसीलिए दूसरा को उपाय नहीं है, तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति कब उत्पन्न होता है? एक सत्संग में मैं गया था, महर्षि प्रेमानंद जी महाराज भी कहा करते थे इसके संबंध में कि लोग ब्रह्म ज्योति को एक ब्रह्म ज्योति के तरह समझ लिया है। ब्रह्म ज्योति क्या है? तो कहा ब्रह्म ज्योति से तात्पर्य होता है कि ब्रह्म का ही ज्योति है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म का ज्योति। मैं एक बार धनबाद में सत्संग करके आ रहा था तो एक व्यक्ति कहते कि आप लोग सत्संग ध्यान करते हैं, कुछ दिखाई उखाई पड़ा? तो हम कुछ नहीं उत्तर दिए। कहा हम लोग तो तुरंत दिखा देते हैं। तो मैंने कहा कैसे तुरंत दिखाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं दोनों आंख बंद कर देती हूँ और तुरंत दिख जाता है। तो मैंने कहा कैसे दिख जाता है भाई? तो क्या करते थे, आंख को थोड़ा सा दाब देते थे। तो ये ब्रह्म ज्योति नहीं है, ब्रह्म ज्योति है। तो तुरंत छोड़ करके चले गए। लोग एक टीम आए हुए थे। तो मैंने कहा ऐसे ऐसा ध्यान सत्संग करने से क्या लाभ है? तुम्हारा संशय परमाणु कहता है ये ब्रह्म ज्योति नहीं, ये ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति का उदय होता है तो उसका एक अलग ही स्थिति होती है, पूर्ण प्रकाश लिए रहता है। धर्मशास्त्र का अर्थ ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। उसको आधार मान के जब चलेगा साधक तब आगे बढ़ सकता है। इसीलिए नित्य प्रतिदिन हम लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। जो साधक दृष्टि योग का अभ्यास ठीक ठीक करते हैं
दृष्टियों के अभ्यास के लिए खूब बढ़िया से जप करिए। जप करने के बाद खूब सुंदर ढंग से अपने रूप, अपने गुरुदेव के रूप को निहारिए। बहुत ख्याल करते 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 तब मानस ध्यान बनता है, और मानस ध्यान जब बनता है तब दृष्टि योग करने में सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। बहुत ख्याल करना पड़ता है। ख्याल करते करते करते, ख्याल भागना नहीं चाहिए। ख्याल करते 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 जब मानस ध्यान बन जाए तब दृष्टि योग खूब बढ़िया से आसान से बनने लगता है। इसीलिए हम लोगों को प्रयास प्रयत्न सदा करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। महोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष और साधु संग। मोक्ष के द्वार पहले क्या है? संत महात्मा गण कहते हैं कि मोक्ष का द्वार कहते हैं अज्ञा चक्र से प्रारंभ होता है, अर्थात बिंदु से मोक्ष का द्वार प्रारंभ होता है। बिंदु से, हाँ, तो बिंदु से मोक्ष का द्वार प्रारंभ होता है। वहां पर कौन कौन है? कहते 4 द्वारपाल है। कौन कौन का? सम, विचार, संतोष और साधु संग। साधुओं का संग करेंगे तो मोक्ष के द्वार की तरफ इशारा करेंगे वो। इसीलिए साधु की संगति की जरूरत है। संत कबीर साहब ने कहा है कि जो कोई साधु का दर्शन करते हैं तो उनको लाभ होता है। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई एक बार, जैसे अजोसा का मेघ बहुत करे उपकार। तो अगर बराबर को अगर करते रहते हैं तो उनको बहुत तरह का उपकार होता है। इसलिए साधुओं का दर्शन करना चाहिए। लेकिन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधुओं का दर्शन करे और मन में नहीं रंग लगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा दर्शन कीजिए साधु का। कबीर साहब तो कर दर्शन के साधु का दिन में कई एक बार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति दर्शन साधुन के हो, साधुन के संग तुलसी का है वियोग नहीं लगा हरि रंग। तो गोस्वामी जी हमारे उत्तर देते हुए कहते हैं दर्शन साधुओं का तो कर रहे हैं, लेकिन मन संसार में बसा हुआ है तो इससे लाभ क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा मन तो रमे संसार में, तन है साधुन के संग, तुलसी आही वियोग नहीं लगा हरि रंग। तो साधुओं का संग रह के रंग लगे तब तो काम बनता है। तो कहा कि जब उनके जीवन के अनुसार चलते हैं हम लोग तो कुछ न कुछ काम क्या बनता है? तो कहा कि सम, विचार, संतोष और साधु संग। जैसे साधुओं का संग करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में विचार उत्तम होने लग जाएगा। विचार उत्तम होगा तो परिणाम ये होगा सम, विचार, संतोष, संतोष भी आने लग जाता है। संतोष के पश्चात आपकी स्थिति समता वाली होने लगती है। यहाँ तक मन निग्रह करने की इच्छा होती है, मन इधर उधर भागता उसको समेटते हैं, आदि आदि क्रियाओं पर ध्यान हम लोग देते हैं। संत महात्मा ये साधुओं के संग से होता है। जो साधुओं का संग नहीं करता उनका मन बहका रहता है, इंद्रियां बहकी रहती है, जहां तहां वो देखना सुनना खाना पीना सब कर लेते हैं। तो साधुओं का संग करने से ये लाभ है कि सब पर नियंत्रण करने के लिए सिखाता है कि आंख इधर उधर ज्यादा बहके नहीं, कान इधर उधर ज्यादा शब्द सुने नहीं, जीवा पर कंट्रोल रखें। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि साधुओं के संग से लाभ है। और परिणाम क्या बनता है? तो यह लोक तो बनता ही है और परलोक भी बनता है। इसीलिए साधुओं का संग करना चाहिए। साधु के संग के संदर्भ में एक बात मैं सुना दूं। हमारे देश में सम्राट अशोक हो गए। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए बाद में। इन बहुत बड़ा उनका राज्य था भारत।
अखंड भारत था उसमें। परिणाम ये हुआ, छोटे छोटे भिक्षु भी मिलते तो उनको प्रणाम करते थे। उनके जो मंत्री जी थे बड़े चिढ़ते थे कि ये सब छोटे छोटे भिक्षु को प्रणाम करते, ये ठीक बात नहीं है। तो क्या करते, तो बराबर जब चिढ़ते रहते तो समझ गए थे कि हमको देख करके चिढ़ता है ये। एक दिन संजोग से कहा कि देखिए, बाजार में बहुत सारे लोग खस्सी पाठा बकरा काटता है, उसके जो सिर है बिकता नहीं है, तो आप उससे खरीद करके अपना एक स्टॉल लगवा दीजिए, दुकान लगवा दीजिए। और श्मशान घाट में नरमुंड है उसको भी लगवा दीजिए। दोनों लगवा दिया गया। खस्सी पठा बकरा का जो मुंड था उसको तो लोग खरीद लिए, इसको कोई छुए तक नहीं। तो कहा कि निःशुल्क कर दीजिए। निःशुल्क भी करने पर कोई ले नहीं जा रहा था। संजोग ये हुआ कि रास्ता लोग बदल लिए, दुर्गंध आने लग गया। तो कहा क्या हुआ, बिक गया? कहा बिका भी नहीं, निःशुल्क भी कोई नहीं ले जा रहा है। कहा जिस सिर को कोई निःशुल्क नहीं ले जाता है, उसके तरफ देखता भी नहीं है, छूने से भी डरता है, वह सिर अगर साधु महात्माओं के चरणों में झुकता है तो तुम्हें क्या तकलीफ? इसीलिए संत महात्मा के द्वारा ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग में तो ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा परम कल्याण हो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।